हाँ, ये महाराज जी बैगन है, मसाला है और आलू है। इस तरह का इतना ही सेवा हो पाई थी तो लेते आए हैं आपको हम। लौकी उन महाराज जी को हम दे रहे हैं उधर। तो देखिए मित्रों, किस प्रकार से महाराज जी यहाँ गर्मी में बैठ करके तपस्या करते हैं। सब कुछ त्याग करके घर बार, और ये साधना है, तपस्या देश और समाज जन जन के कल्याण के लिए है। तो इसलिए हम लोगों का भी अपना एक कर्तव्य बनता है कि संतों की साधना को सफल बनाने के लिए संत समाज के कल्याण के लिए, भारत भूमि के कल्याण के लिए अनवरत इतिहास में दर्ज है कि जब जब संतों ने तपस्या की है तभी तभी भारत देश अखंड रहा है और भारत देश का कल्याण हुआ है। तो सभी जो सांसारिक प्राणी हैं, हम लोग जिस यात्रा में निकले हैं कि धर्मधारा की एक महायात्रा है। धर्म की धारा बहती रहनी चाहिए। बहुत सारी नदियों की धाराएं हैं जो सूख चुकी हैं और धर्म की धारा को बचाने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि धर्म ध्वजा फहर चुकी है भारत में। तो उस धर्म ध्वजा के फहराने के बाद एक ऐसी यात्रा जो संत समाज की सेवा के लिए और संत समाज से सत्संग करके सबको ज्ञान देना। कहते हैं ना कि आज से अगर कहें तो फुल चमत्कार होना शुरू हो जाता है कि संत ही चमत्कार करते हैं। और अब आज से एक फुल चमत्कार ये शुरू है। देखिए महाराज जी की एक कुटी है और यहाँ महाराज जी बैठे हुए हैं। तो ऐसी जगहों पर ही महाराज निवास करते हैं। ये भारत के संत समाज की वो कुटी है जो आप लोग अब सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि कैसे रहेंगे। क्योंकि देखते होंगे कि जो आम लोग भी हैं उनको भी प्रधानमंत्री आवास मिलने लगा है और लाख 2 लाख 4 लाख मिल जाते हैं, वो भी छत तान करके रहने लगे हैं। लेकिन अगर भारत का वास्तविक परिचय चाहिए, श्री राम का वास्तविक परिचय चाहिए कि कैसे कुटी बना करके रहते, तो आप ये कुटिया देखो कि किस प्रकार से यहाँ संत समाज निवास करता है। महाराज जी ये सब्जी है तो महाराज जी को दिखा दिया था, और ये आलू है और मसाला है और बैगन है। तो यही आपकी सेवा में समर्पित है महाराज जी, और स्वीकार करिएगा। जब महाराज जी अगर पूछे तो जिस प्रकार से महाराज जी वहाँ भी तपस्या कर रहे हैं, दिख रहा है तपस्या धुनी वाली, तो ये क्यों की जाती है, क्या होती है ये साधना? साधना है संतनी की, तो परंपरा चली आ रही है हमेशा से, तो कर रहे हैं। तो जैसे लोग जानना चाहते हैं कि ऐसी साधना करने से किस तरह का लाभ होता है, तो कोई शरीर को लाभ होता है या आध्यात्मिक धार्मिक लाभ होता है? हाँ, दिमाग धार्मिक लाभ हो तो शरीर को तो जितना कसेंगे उतना ही अच्छा लाभ मिलेगा, पर थोड़ी मिलेगा लाभ नहीं। तो मतलब इतनी गर्मी में और आग के बीच में बैठ के शरीर को तपाते हैं, तपात है, साधना है जी, साधना है संतनी। तो कौन से भगवान की फिर कृपा होती है, हनुमान जी की, राम जी की? राम जी की, ये भगत हैं सब राम जी की जी। राम जी की। तो महाराज जी आप कब से इस संत की वेशभूषा में आ गए थे, जन्म से ही या? 17-18 साल की, मतलब 17 से 18 साल की उम्र से आपने घर बार त्याग दिया था? तो से। तो तब से ही चित्रकूट में या और कहीं भी रहे? नहीं, अयोध्या भी रही, वृंदावन भी रही जी, बहुत से जगह रही। यहाँ 30 साल रहेंगे यहाँ जी चित्रकूट हम। तो चित्रकूट में मतलब आप 30 साल से निवास कर रहे हैं इसी कुटी में, इसी जंगल में? तो और महाराज जी किस प्रकार से, जैसे कुछ लोग सेवा करना चाहते हैं तो आशीर्वाद भक्तों को देंगे आप? हाँ संतन बढ़िया सेवा आती तो सब मिलतू जी, सेवा करेंगे भगवान प्रसन्न होता है। संत सेवा आती, संत ब्राह्मण की सेवा करो तो भगवान कृपा करते हैं। तो महाराज जी अभी हम लोग भी इसी मार्ग में आ पड़े हैं। चलो अच्छा है, बढ़िया है, करो। तो ये है कि जैसे जब आप लोगों का वास्तविक में आशीर्वाद लगेगा तभी हम लोगों के अंदर वो साहस, वो शक्ति आ पाएगी कि हम लोग लगातार प्रयास करेंगे तो सब होगा। प्रयास करता रहो, भगवान कृपा करते हैं सब। हाँ जी महाराज जी, बहुत से आते हैं यहाँ पहले, अब कुछ को में नहीं, पहले बहुत आते हैं यूट्यूब आ रही। पहले कन्हैया शर्मा बहुत चलो यहाँ। हाँ कन्हैया शर्मा बहुत चला हुआ, अब ना आओ साल भर से ना आओ से वो लम्बा नहीं करेगा वो कहीं, वही तो, नहीं तो बहुत चला यहाँ।
हम भी पिछले साल आए थे महाराज जी यहाँ। अच्छा, अच्छा। लेकिन कहते जब तक संत याद नहीं करते, कृपा नहीं करते, तो आदमी आ नहीं हाँ पाता। सही ना है हम आते रहे, कई जगहों पर जाते रहे, यहाँ नहीं आ पाए। हाँ ना है पा अभी कल से जब सोचे तो इसके बाद यहीं की छवि अपने आप मन में आ गई। चलो ये हुआ महाराज जी। भगवान है जी। मतलब वो महाराज जी जो तपस्या में बैठे हैं ना, हमारी आंखों के सामने नजर आने लगे। हाँ तो वो तो उनकी कृपा जी भगवान है। हाँ, अभी जब ये भंडारा हो रहा था तो जब हम आए तो कहते ना भंडारा दिखा पहले, तो बहुत सारे संत दिखे। जी फिर मन में आया कि यार वो संत कहाँ हैं। तो हम लोग यहाँ आए तो पता चला यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। वो भंडारे में जाते हैं। पिछली बार यहीं पे बैठ के हम लोगों ने बातचीत की थी महाराज जी से। अच्छा अच्छा। भंडारा पाए लो जहाँ पंगत जी। चल रही है। अब एक साल बाद मान लीजिए कि हमको ये सेवा करने का अवसर दिया है। होएगा सब करेंगे ठाकुर जी, सब बढ़िया होएगा, चिंता नहीं करो। अब वो अखिलेश नाम है उसका, राजापुर से वकील है ये। अच्छा ये सामने विवेक है, वाह। ये भी अपना सत्संगी साथी है। संत समाज के दर्शन करना, हाँ, सेवा अच्छा, करना। बढ़िया है, बहुत बढ़िया करने चाहिए दर्शन तो। जी जी। संतन के दर्शन से सब पार है यहाँ तक। हाँ महाराज जी, वैसे भी बहुत युद्ध चल रहा है। अरे बहुत लड़ाई चल रही है भाई। गैस कम बन रही, गैस ना मिल रही, झगड़ा मची। हमारी बड़ी गुफा में तो गैस ही नहीं मिल रही है। आज लकड़ी पर रोटी बनाई, मिले तो मिली ना रही गैस, वही तो बहुत परेशानी। वही जो वहाँ वो एक लड़ाई। जंगल है, महाराज, यहाँ एक सिया- जंगल है तो लकड़ी की काम सियाराम, अभी एक लड़ाई बाहर चल रही है और एक लड़ाई अंदर हम लोग की चलती रहती है महाराज जी। बात तो यही। वो रामनवमी के पहले से जो पूरी बनवा रहा तो मैं नहीं जाए। पूरी 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 हाँ, पूरी पूरी बनवा। जैसे रामनवमी में तो राजकोट के भगत हैं, जी हैं राजकोट के यहाँ, बम्बई के यहाँ, वो रामनवमी सेवा तो है। ये चलत रहो हैं। अब तो नहीं ना भगत, तो अब का काम करा था, दाल चावल और पूरी बनवा ठीक है दे। महाराज जी, फिर आशीर्वाद दीजिएगा। और आज जो आज का लोगो कोतवाल सीताराम सीताराम राम जी जी महाराज। आज का लोगो जी महाराज जी, अभी देख रहे हैं। जी ले लेंगे। प्रसाद है। बगल वाले महाराज जी उनके पास तो है महाराज जी।